नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का भाग 2। आज के इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को, यूपी जनगणना 2011 से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं उनको आज के एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यह टॉपिक आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जो भी वीडियो के एग्जाम्स हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, उनमें जनगणना 2011 से प्रश्न देखने को मिले हैं, स्पेशली यूपी की जनगणना से। तो यह टॉपिक आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो की पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनको आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी। हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा उसी के अनुसार सारे डेटा आपको बताए जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341। तो एग्जैक्ट डेटा आपको पता होना चाहिए, आप इसे याद रखिएगा। तथा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, यह पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की 16.5% है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की जो 16.5% लोग हैं केवल उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ये जो डाटा आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष का प्रतिशत कितना है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुषों का प्रतिशत था आपका 52.28% व महिलाओं का प्रतिशत था 47.72%। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद राज्य की कुल ग्रामीण आबादी की अगर हम बात करें तो 77.70% जो ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश की थी। वहीं नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो नगरीय जनसंख्या थी 22.30%। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा है। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कम से कम आपको 5 जिलों को याद रखना है जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है। पहले नंबर पर आपको प्रयागराज मिलेगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा कौन सा? तो दूसरे स्थान पर आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पर आपका महोबा है, इसके बारे में आप याद देखिएगा। उसके बाद और मुरादाबाद, सॉरी। इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका गाजियाबाद है, चौथे स्थान पर आपका आजमगढ़ है और पांचवें स्थान पर आपका जो है लखनऊ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, जिला कौन सा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तब महोबा की जो जनसंख्या है सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा, महोबा की जो जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर आपको 5 जिले नहीं याद हो पा रहे हैं तो कम से कम आप एक ही जिला याद रखिएगा। तो महोबा की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है और प्रयागराज की जो जनसंख्या है वो सबसे सर्वाधिक है। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ पर है? तो प्रयागराज में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण आबादी आपको देखने को मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद सर्वाधिक शहरी आबादी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शहरी आबादी आपको मिलेगी गाजियाबाद में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। अगर हम शहरी आबादी की बात करें तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? गाजियाबाद है। वहीं न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला हो जाएगा कौन सा? श्रावस्ती हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष आबादी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है सर्वाधिक पुरुष आबादी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा महिला आबादी भी सर्वाधिक कहाँ पर है? तो महिला आबादी भी सर्वाधिक प्रयागराज में ही है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रयागराज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रयागराज जो है किन किन मामलों में सर्वाधिक है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछ ली जाए तो प्रयागराज आपका टॉप पर हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी पूछ ली जाएगी तो प्रयागराज आपका नंबर 1 पर हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष की आबादी में और सर्वाधिक महिलाओं की आबादी में भी प्रयागराज आपका टॉप पर है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला डेटा क्या है? यहाँ पे जनघनत्व क्या, ये बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ का जनघनत्व कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो औसत जनघनत्व था वह था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 के डेटा को मैं आपको बता रहा हूँ।
जब यह सेंसस हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश का जनघनत्व था 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से लेकर 2011 के जनघनत्व में, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद में जो है सर्वाधिक जनघनत्व है। वहीं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है सबसे कम कहाँ पर देखने को मिली थी, तो आप याद रखिएगा ललितपुर की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वह उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में है और न्यूनतम जनघनत्व जो है ललितपुर में है। इसके बाद 2001 से लेकर 2011 के दौरान जो है दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो 20.22% की जो है दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश में। 2001 से लेकर 2011 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो 1.8%। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, तो 1.85%। इसके अलावा 2001 से लेकर 2011 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः कितनी थी, तो पुरुषों की आबादी में 19.31% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं महिलाओं की आबादी में जो है 21.23% की जो है वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर में जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो है कानपुर नगर में रिपोर्ट की गई थी, दर्ज की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अगर दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। वहीं न्यूनतम सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, कानपुर नगर। इसके बाद साक्षरता दर के बारे में ये बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी थी 2011 के सेंसस के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी, डायरेक्टली डेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा 67.7% जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी, जिनमें से पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% थी और महिलाओं की थी 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। इसके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपको मिलेगी कानपुर नगर में। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता दर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 65.46% थी, वहीं नगरीय साक्षरता दर जो है 75.14% थी। इसके बाद लिंगानुपात क्या, ये बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, 912 था। आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था वह 912 था। इसके बाद लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, यही डेटा शो करता है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, जौनपुर है। जौनपुर में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। वहीं शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से लेके आपके 6 वर्ष आयु के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात था वह 902 था। और सर्वाधिक व न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे था, तो बलरामपुर में जो है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात था यह कहाँ पर दर्ज किया गया था, तो बागपत में दर्ज किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बलरामपुर में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है, वह बागपत में जो है सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। इसके बाद अनुसूचित जातियों के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो एससी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश में, 20.7%। याद रखिएगा आप। सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, सीतापुर में। आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या है आपको देखने को मिलेगी सीतापुर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, इसके अलावा जो न्यूनतम एससी कैटेगरी के पॉपुलेशन है यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वह आपको देखने को मिलेगी बागपत में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, न्यूनतम और सर्वाधिक दोनों आपको याद रखना है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कुल प्रतिशत इनका था 0.6%। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या आपको मिलेगी सोनभद्र में
वहीं न्यूनतम एसटी की जनसंख्या आपको मिलेगी बागपत में, यानी कि बागपत में एससी की जनसंख्या और एसटी की जनसंख्या दोनों ही न्यूनतम है। इसके बाद अगला धर्म आधारित जनसंख्या और जनगणना को भी आइए देख लेते हैं। तो धार्मिक जनगणना जनसंख्या के अनुसार भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस धर्म के लोग थे? तो हिंदू धर्म के लोग सबसे अधिक थे। फिर सेकेंड नंबर पे मुस्लिम आ जाएंगे, थर्ड नंबर पे आपके सिख आ जाएंगे, फोर्थ नंबर पे आपके ईसाई, फिफ्थ नंबर पे आपका जैन और सिक्स नंबर पे छठे स्थान पे आपके बौद्ध आ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में किस धर्म के लोग की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हिंदू धर्म के लोगों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक थी। ये डेटा आपको बताया जा रहा है 2011 के सेंसस के अनुसार। वहीं सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय आपका ईसाई हो जाएगा। वहीं सबसे कम यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय आपका हो जाएगा सिख, यानी कि सिख धर्म में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। वहीं ईसाई धर्म में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश में। तो यह हमारा लास्ट डेटा था। तो जनसंख्या से रिलेटेड जहां से प्रश्न बन सकते थे उन सभी एरियाज़ को मैंने कवर कर दिया है। आई होप यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।